गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, आलू। आलू है मेरे हाथ में। मैंने अपने बेटे से बोला, मतलब पराठे। हाँ एक मिनट है, पराठे बना रही हूँ ना मैं। तो मैंने किचन में अपने बेटे से बोला कि जा बेटा थोड़ा खेत से करी पत्ते ले आ। सुनिए आप, मैंने इसका टेस्ट भी अच्छा है। हाँ मैंने अपने बेटे से बोला कि जा बेटा करी पत्ते लेके आ। तो क्या किया इसने, पहले तो इसने अपने मतलब नेट से देखा कि करी पत्ता होता कैसा है। कोई बात नहीं, इसमें बुराई नहीं कर रही हूँ मैं आपकी बेटा। जब नहीं पता होता है तभी तो ऐसा होता है। अब मैं खुद आपको लेके आई हूँ कि ये करी पत्ता होता है, तभी तो आप जानोगे ना। जो चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं तभी तो पता चलता है कि ये करी पत्ता है। देखिए अनीता, हाँ थोड़ा वो भी ले आना। ये क्या है, ये धनिया की पत्ती। हाँ धनिया की पत्ती भी लाऊंगी। तो क्या हुआ, मैंने अपने बेटे से कहा कि जा बेटा तू करी पत्ता लेके आ। तो इसने तो पहले अपना मतलब, कोई बात नहीं, इसने क्या किया कि नेट पे देखा कि मम्मी मम्मी मैं ले आऊँगा करी पत्ता। मैंने कहा चल बेटा ठीक है ले आ तू। और करी पत्ते की जगह क्या लाया तू, कहाँ है वो पत्ता। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये लाया है करी पत्ते की जगह। ये लाया करी पत्ते की जगह। मैंने कहा चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुझे करी पत्ता क्या होता है। तो ये रहा करी पत्ता, ये देख रहे हो, ये देखो, ये है करी पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे दीदी के घर में मतलब 2 करी पत्ते लगे हुए हैं, तो हम हमेशा इसका लेते हैं। अब हम दूसरे वाला करी पत्ता निकालेंगे, उसका ज़्यादा टेस्ट है। कि टेस्ट तो मतलब दोनों का सेम है, लेकिन उससे नहीं निकालते हैं हम कभी। तो आज हम उससे निकालेंगे। और मैं मतलब ऐसी ही आ गई, मैं आलू मैश कर रही थी, तो ये देखिए आप मेरे हाथ में आलू। अब हम इसको खिलाएंगे गरम गरम पराठे। और ये इसको डालेंगे, पहले तो ये डालूंगी मैं पराठे में, ठीक है। हाँ। आपको हम इसको डाल के खिलाएंगे और हम करी पत्ता खाएंगे। चलो निकालते हैं करी पत्ता। तो निकाल देते हैं हम करी पत्ता। उधर भी करी पत्ता था वो, लेकिन ये वाला करी पत्ता निकालेंगे हम आज, ठीक है। सुनो तो, ये देख, ये वाला निकालेंगे। 2 बहुत है, 2 या 3 या 4 करी पत्ते। चलो और थोड़ा सा मुझे हरा धनिया भी निकालना है। आजे थोड़ी। ये क्या है? क्या ये नहीं पता है आपको, रोज आप इसकी सब्जी खा रहे हो। मैंने तो नहीं ये खाई। राई है, ये फूलने लग गई। कैसी? फूलने लग गई है ना, इसमें वो आने लग गए, हाँ। बीज बनते हैं इसके, बीज। ये देख रहे हो यहाँ पे। ये हाँ ये देख कितने सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे। ये है राई की सब्जी। चल थोड़ा सा वो निकालते हैं क्या। तो करी पत्ता तो हमने ले लिया, अब थोड़े से हरा धनिया ले लेते हैं। और हाथ में मेरे आलू लगे हुए, क्योंकि हाँ किचन से भाग के आना पड़ा ना मुझे बाहर तुम्हारे लिए। मेथी मेथी है वो, हाँ चूंड के निकाल रही साइड साइड से ना, जो वैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको निकालना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम कहीं पे भी हाथ मारो और कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। उससे फिर खराब हो जाता है ना धनिया का वो पूरा। जैसे जैसे किनारे से निकालेंगे वैसे वैसे फिर और निकलते जाएंगे इसमें, समझ गए। तो जब हम कोई चीज़ वो करते हैं ना, निकालते हैं, तो उसकी जानकारी जैसे हम आँखों से ज़्यादा देखते हैं तब ज़्यादा हमें आता है समझ में। अब आपने देख लिया ना कि करी पत्ते कैसे होते हैं, तो अब मैं दूसरी बार जब बनाऊंगी पराठे या कुछ ऐसी चीज़ें तो समझ आ जाएगा आपके कि फट से जाऊं और फट से ले आऊं। मम्मी की बात याद आएगी आपको कि हमारी मम्मी ने हमको किस तरह से मतलब खेत तक ले गई, समझ रहे हैं आप। चलिए किचन में चलते हैं और वहाँ पे करते हैं पराठे या जो भी खाएंगे, मतलब बिना ऑयल और उसके, उसमें लगा लेंगे बटर अलग से।
किचन में। और ये देखो, ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर है, उगा हुआ है, रास्ते ही में ही है ये। कितना प्यारा लग रहा है, सरसों है ना, देखो पीले तेल पीले बनेगा, हैं तेल बनेगा इसका। इससे। हाँ, जो हम मस्टर्ड ऑयल खाते हैं ना, इसी से तो बनता है। ये प्यारे लग रहे हैं ना। और दीदी यहाँ पे निकाल रही हैं कबाड़ा। ये अच्छा है ना, कहीं पे भी राई के वो बो दो। और कितने चौड़े चौड़े हो रखे, ये देखो तो। चलो सरसों ही ना दीदी, अपने आप ही उग गया ये। हाँ, अपने आप से उगा। हरी सब्जियाँ। देखना, क्या देख रहा तरुण? ये राई है, अपने आप उग जाती है। मूली है शायद, नहीं राई है ये। राई, सरसों, मूली। इधर तुलसी सूख गई उधर, अब दोबारा से उगेगी वो ना। उसको रहने दो, धूल उड़ रही है। वो स्टैंड उधर लगा तरुण। हाँ चलो आएंगे, नीचे जा रही मैं। ये इसके लिए बोली ना, मेथी है वो, कबाड़ा है वो या तो मेथी था मैंने। देखना, दिखाना। मेथी क्या है ये? मेथी के जैसे लग रहा है ये तो। एक कबाड़ा भी होता है ऐसे। सुनो दई दीदी, यो मेथी ना करियो, यो घास। ना ना, वही की मेथी बन की थी। देसी मेथी बोलो। हाँ, ये तो वैसे मेथी है, पता ये देखिए मेथी होगी। दो टाइप की होती है क्या मेथी? ये देखिए, कोई तो मेथी थी लेकिन पता नहीं। चल पर भूख लग गई होगी तुझे ना। थोड़ा सा पालक भी हो रखी थी, ब्रोकली भी हो गई है काफ़ी अच्छी। और ये देखिए, ये है अंजीर का पेड़। इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था ना कि इसको काटना पड़ा है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इतने प्यारे लगते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते इसके, बहुत खूबसूरत। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये अंजीर का पेड़। और इसके फल नीचे लगते हैं, तनों में लगते हैं, जो नई नई इसकी वो निकलती हैं उनमें लगते हैं। तरुण इशारे कर रहा, मम्मी भूख लग गई। तो चलो भाई किचन में चलते हैं हम, तुम्हारी पेट पूजा की जाए। चलो मुन्नू आएंगे गठा। और इसमें पानी नहीं डाला यार तरुण, इसमें डाल दे यार बेटा पानी थोड़ा थोड़ा करके। ये सीमेंट है ना जो, जग से डालना है। हाँ थोड़ा सा पैर से ना, हमेशा ना पैर ऐसे करके आना चाहिए, मिट्टी लगी रहती। रुक जा, कम कम खोलना नल, ऐसे ना नीचे नीचे से पैर छाल के। नहीं तो सारी मिट्टी जाती है उन अंदर नीचे, मतलब सीढ़ियों में, समझ रहे? ऐसे हल्का हल्का पैर ले। चल मैं जा रही, इधर पानी डालना पड़ेगा इस सीमेंट में। चाय कितना चाय पीती है माँ, अब भी तो हमने चाय पी। अच्छा मैं बना के ला रही हूँ, मैं गई थी हरा धनिया लेने, हरा धनिया लेने। माँ जी कह रही फिर से चाय पिला दो, बना देती हूँ मैं चाय। आज तरुण और डोर कितना प्यारा लग रहा है ना, खुशबू आ रही इसकी बहुत प्यारी प्यारी। अरे अंधेरा हो रखा किचन में, आज धूप भी नहीं है। अरे बाहर का वेदर भी नहीं मैंने दिखाया, दिमाग से हट गई मेरी बात। वही है ना, काम के चक्कर में। किचन की लाइटें खोलो, सारी लाइटें ऑन करो। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और आलू छील रही थी। और तब तक मतलब इसको भेजा था तो ऐसा ऐसा हो गया है। तो पहले मैं इसको धो लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे आलू उबाले हैं मैंने आज। ये तो दीदी ने उबाल के रख दिए थे और छीलने के बाद मैं इसको मैश करने वाली थी, जा रही थी, मतलब थोड़े से 1-2 आलू ही मैंने मैश किए होंगे यहाँ पे। तो बस उसके बाद मेरे बेटे को कुछ समझ नहीं आया समझ नहीं आया इनको। तो पहले हम काट लेते हैं हरा धनिया और उसके बाद में ये जो आलू है इनको मैश कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जो ये हरा धनिया है इसको अच्छे से काट लेते हैं बारीक बारीक। आजा करण कह रहा कि मम्मी आप ना कल भी इन्हीं कपड़ों में थे और आज भी आप इन्हीं कपड़ों में हैं, तो क्या हुआ है? पी ले। ऐसे कह रहा, मुझे कह रहा मम्मी आप इन्हीं कपड़ों में कल थे, इन्हीं कपड़ों में आज हैं, तो क्या हुआ इन्हीं कपड़ों में हूँ कल। अभी हम नहाएंगे, बाद में नहाएंगे ना, अभी सुबह सुबह नहीं नहाएंगे। आज कल मम्मी की तबीयत खराब है तो इस वजह से, समझ रहा है ना। हाँ तो आप हमें ये मत बोलिए। और वैसे भी मॉर्निंग का टाइम तो कितना बिजी होता है, मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो अपना फेस वेस मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और अब पहले नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कुछ काम कर लूँ तो काम हो जाएगा, तो उसके बाद मैं नहाऊंगी, अभी नहीं नहाने वाली। और ये ना मेरे को उल्लू बना के गया, उल्लू बनाया है इसने मुझे। तूने मुझे उल्लू बनाया ना इसने मुझे उल्लू इसलिए बनाया कि भेजा मैंने इसको कि जा वो लेके आ, करी पत्ते लेके आ। तो क्या कह रहा अभी आके किचन में कि मम्मी मुझे पता था कि करी पत्ते क्या होते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे मतलब डर के मारे नहीं गया कि सांप के डर की वजह से, कि सांप के डर की वजह से नहीं गया। हाँ सांप है वहाँ पे। वही मैं सोच रही हूँ कि तू इतना नादान, इतना भोला कैसे हो सकता है, इतना सीधा कैसे हो सकता है, बता। तूने मम्मी को मतलब यहाँ से वहां तक ये मुझे दौड़ाते हुए ले गया दौड़ाते हुए ले गया मेरा बेटा मुझे वहां पे। और असली वजह ये है कि इसको लगा डर, सांप का डर लगा इसको। हमारे मुंह से सुनता रहता है ना कि मतलब उधर मत जाओ, झाड़ियों में मत जाओ, नहीं वहाँ पे है, देखे मैंने सांप होते हैं। वास्तव में मैंने भी अपनी आंखों से देखे हैं। जंगल है तो खेत वेत में तो रहते ही है ना सांप, इसलिए। और इसने अपना डर दिखा दिया मजा। और आज वैसे तो ये मतलब बोलता नहीं है कि मतलब नाश्ता दो या भूख लगी है मुझे, और आज सुबह सुबह इसको भूख लग गई है हाँ 10 तो बज गए। और टाइम तो सीधे वही खाता है ना, खाना ही खाता है, नाश्ता कहाँ करता है, तो नाश्ता कहाँ करता है। तो बस मैंने ये फ्राई पैन भी ले लिया और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड, ये काली सरसों मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है इसमें। हम इस तरह बनाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता भी हो चुका है और नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर। थोड़े से कपड़े धुले हैं उनको मैं डाल दूँगी यहाँ पे तार में। और धूप भी अच्छी आई हुई है अभी। मैंने अपनी स्वेटर भी उतार दी क्योंकि जब हम काम करते हैं तो गर्मी हो जाती है। और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, टीना का। तो बस जन्मदिन है लेकिन अधूरा अधूरा है। कल उसके पापा का बर्थडे था लेकिन हमने सेलिब्रेट नहीं किया। बस वही है कि मन के अंदर याद किया है हमने उनको। और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मतलब नहीं, हम उसमें नहीं मना रहे हैं हम उनके बिना। अब इस साल हमारा सब कुछ उनके बिना अधूरा अधूरा हो गया है। और मैं ये बातें ज़्यादा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे आसपास माँ जी रहती हैं, तो
ये डर भी लगा रहता है कि कहीं वो सुन ना ले इस बात को, जब हम मतलब इस तरह से बातें करते हैं। तो इस वजह से इस चीज़ का मतलब जिक्र भी हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। हाँ, आ गई है माँ जी। का है नहीं कुछ ना, वैसे ही बातें कर रही हूँ मैं। हाँ रही जा दो जाने हाँ रही करो तो गरम मुई एक ही एक तो कपड़े डाल देते हैं हम, तार में डाल देते हैं कपड़ा। चलिए रही करो नहीं त्रिवेणी हो सारे काम हमारे निमट चुके हैं और किचन में आ गई हूँ मैं अब नहाने धोने के बाद। सुबह मेरा बेटा मुझे चिढ़ा रहा था, मम्मी आप तो नहाए नहीं हो और आपने यही कपड़े पहन के रखे हैं। तो बच्चों को क्या पता है कि घर के अंदर कितने काम होते हैं करने, बस उनको तो बस यही दिख रहा है कि। और आज हम बना रहे हैं, और दीदी की जो केतली है ये यहाँ पे चढ़ गई है। दीदी दीदी ओ दीदी, भाप आ गया यहाँ पे केटल। बंद करे दूसरा के क्या होगा। जब तक दीदी नहीं आ रही है तब तक मैं ही कर लेती हूँ उसको। बंद कर देते हैं, नाक में जाती है अच्छा भाप पूरा वो नाक का वो खुल जाता है इससे छिद्र छेद सारे। तो आज हम बना रहे हैं अप्पे। देखिए दीदी ने आज मतलब मॉर्निंग में जेजी के लिए भी यही बनाए थे, तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको हम अभी बना लेंगे। तो डाल देते हैं हम इसमें, ये भी गर्म हो गया है। गरम हाथ धोना पड़ेगा। थोड़ा सा भाप लिया मैंने, एकदम मतलब नाक का वो खुल गया है बंद नाक जो है वो एकदम से खुल गई है। तो अप्पे डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो मैं तो बना रही हूँ यहाँ पे अप्पे और दीदी ले रही हैं स्टीम। और एक दिन में दीदी कई बार ले रही हैं ये स्टीम। बेचारी दीदी का ना बिल्कुल गला और जो ये नाक है ऐसा हो रखा कि कल दीदी ठीक थी, और रोज लेते रहेंगे जब भाप में तो ठीक हो जाएगा। छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब रोज लेना है भाप। पके दीजिए दुपट्टा जाऊंगी ना। इससे निकालेंगे हम इसको। मेरी आँख में भी ना पता नहीं पानी पानी सा आ रहा है। हम करोगे
सचमुच में इतनी अच्छी है ना ये केटल, देखिए आप खुद ही देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जाती है इसकी भाप नाक में। देखिए कैसे भाप ले रही है, देखिए आप। आराम मिलता है इससे ना दे। और जो ये केतली वाला आइडिया है पता किसका था? जब पिताजी बीमार थे यहाँ पे 2018 में पिताजी बीमार थे, तो भाई जी, मेरे बड़े वाले भाई जी यानी कि हमारे जो चाचा जी हैं उनके बेटे, तो भाई जी जब आए थे यहाँ ऋषिकेश, तो उन्होंने मतलब मेरी प्रॉब्लम को देखा कि कैसे मेरी नाक बहती है, ये जो मुझे है प्रॉब्लम साइनस की। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं वो पतीली से ले रही थी मैं भाप, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि पतीली से मत लो, मैं ये केतली मतलब केतली मैं खरीद के लाता हूँ तुम्हारे लिए, तो उससे तुम भाप लो। और सचमुच में जब भाई जी आए यहाँ, तो भाई जी ने मुझे केतली खरीद के दी थी, तो मैं उसी केतली से भाप लेती हूँ। और उसके बाद जब दीदी को ये प्रॉब्लम हुई, तो केटल मतलब मेरे पास थी, दीदी के पास नहीं थे, तब मैं और दीदी स्पेशल इसको खरीदने के लिए गए, याद है तुम? स्टीमर भी है पर उससे नहीं। हाँ स्टीमर है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा वो भी अच्छा है, लेकिन भाई जी ने मुझे जब ये समझाया कि मतलब इस केतली से भाप लो, और जब मैंने इसको यूज किया तो तब मुझे लगा कि हाँ इससे बढ़िया तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती। और फिर मैंने दीदी के लिए भी ये खरीदी है ना दीदी, हम दोनों एक किलो दोनों गए थे हम इसको खरीदने के लिए। जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं ना बार बार, फिर वही चीज़ें मतलब अपने यूज में आ जाती हैं ना दीदी। ना तेरे सिर को यही होटलों में ही हम देखते हैं कि चाय बनती है इनमें सुबह के टाइम बेचारे चढ़ा देते हैं चाय का वो बड़ी बड़ी केतलियां और चाय। केतली में चाय का भी एक अपना अलग ही वो है आनंद। ऐसी केतली बन गई, इसका ढक्कन ही नहीं खुल रहा है, पानी जा रहा है आ रहा है। सच में जाम हो गया ये है ना। और देखिए एक मजे वाली बात ये है कि इसका ये ढक्कन नहीं खुलता, क्या पता, अरे यार ये तो सच में जाम हो रखा है। और इधर ही से ना दीदी पानी डालती हैं इसमें, और इधर ही से इसका पानी गिरा देती हैं। कितना ज्यादा मतलब ये जाम हो चुका है, पता नहीं कैसे खुलेगा ये खुलवाना पड़ेगा। तो ये भी हमारे यहाँ पे पक रहे हैं। आजा टीना नीचे। किचन में आप मेरे ब्लॉग में सुनते होंगे, जब मैं दीदी के घर आती हूँ कि नीचे आ जा ऊपर चली जा, तो दीदी मैं बोलती हूँ ना ब्लॉग में नीचे आ जा ऊपर चली जा। तो मतलब अभी दीदी लोगों का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा ही है काम। हाँ तो किचन मतलब पहले तो ऊपर ही थी, रूम में थी किचन, तो बहुत छोटी हो गई थी। तो जिया जी ने क्या किया कि जो ये पूरा हॉल है इसको किचन बना लिया है ना बिल्कुल, ताकि मतलब किचन पौधी रहे, हमारी घरिया भाषा में पौधी रहे, मतलब खूब बड़ी रहे किचन, जहाँ पे सिर्फ आते जाते रहे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नीचे हाँ ले नीचे नानी को। तो ये डाउन में नीचे मतलब किचन बना रखी है जिया जी ने, और अभी यहाँ पे काम करवाना बाकी है, अभी अधूरा काम है। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग में बोलती हूँ कि नीचे ऊपर नीचे ले आ नानी को, ऊपर ले जा नानी को। नमक टेस्ट पैर में डालना तो तुम तो कहीं की डाले तेल तो टेस्ट आई। नमक थोड़ा सा कम है, ये मतलब जिया जी के लायक है नमक, हमारे लिए थोड़ा कम है। हम थोड़ा सा इसमें और डाल दें, हरी मिर्च डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा जो हाँ नमक डाल देंगे, और जो पेस्ट है उसको मिला देंगे इसमें थोड़ा सा इस तरह से।
ये सचमुच में अच्छा होता है जब हम इस तरह पेस्ट बना के रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। जिसको मतलब नहीं खानी है मिर्च तो ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ, अगर घर में हरी मिर्चें बहुत सारी हैं तो ऐसे पेस्ट बना के हम रख सकते हैं। पहले और डाल जाओ तुम ना, तब डालो नमक है, पहले और बढ़ाई जाओ टमाटर ना। अब आ रहा है फोन, हमारी बेटी का फोन आ रहा है, उठा दे फोन। क्यों नहीं खा रही गरम गरम बेटा? अच्छा, तो सारे अप्पे यहाँ पे मैंने बना के रख दिए हैं। ये स्टार्ट कर दे। और यहाँ पे जो चाय है, माँ जी बैठी है। मैं सोच रही हूँ ये पढ़ना शुरू कर दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी वो है टीना। ये है क्या वैसे? वो है ना भगवत गीता मानस का अध्यात्म। पर इसको पढ़ने का भी टाइमिंग होता है। हाँ, मॉर्निंग में ना, जैसे सुबह या शाम। हाँ, दो। हाँ, सुबह या फिर शाम को पढ़ते हैं ना। हाँ, मैं सोच रही सुबह शाम क्या टेबल है? टीना आ रही चल दिया बेटा। हाँ, टीना को कह रही हूँ मैं कि अपने तुम्हारे बन चुके हैं, इनको गरम गरम खा लो। नहीं, इनको तो बस इधर उधर घूमना है। घूमना नहीं है मतलब काम कर रही है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठी हुई है। मौसी कुछ काम बता रही है तो हम सब ने, मैंने नहीं खाए हैं, तरुण ने भी खा लिए, बस टीना और मैं बचे हुए हैं। और टीना को चाहिए कड़क चाय, तो कड़क चाय डाल दी, चाय पत्ती भी खूब डाल दिया। तो नानी खांस रही है ना आज बेचारी। ये ले लूँ मैं मम्मा? कल क्या हुआ ना, हमने नानी को, मैं अप्पे ले लूँ? हाँ वो सॉस ले लेना उसमें, और चाय भी ले जा। कल हमने माँ जी को वो दिया, क्या दिया हमने नानी को रात को? वो रबड़ी क्या था? हाँ, वो गजक यार, गजक खाई थी नानी। हाँ, गजब से हुआ है। गजक से हुआ। मेरा भी गला ऐसे हुआ उसी से। हाँ, रात को गजक खाया माँ जी ने, और उसके बाद अच्छी खासी बेचारी सो गई थी बेड पे, लेकिन मैं यहाँ से किचन से ले गई माँ जी के लिए गजक, क्योंकि हम सब ने खाया था। अच्छा है। और सॉरी, मैं आपको पूछना भूल गई। टीना एकदम मेरे मुंह में डाल देती है ना, तो आप भी आइए और हमारे साथ ये जो अप्पे बनाए हैं आज हमने, इनके मजे लीजिए। खाइए आप। तो अच्छी खासी माँ जी सो रखी थी रात को, फिर मैं मतलब जब हमारा डिनर हो चुका था उसके बाद दीदी ने कहा कि माँ जी के लिए, दीदी ने भी नहीं कहा, सॉरी मैंने कहा कि बीच बीच में ना लेना, मैं बात करती रहती हूँ तो वो मत किया कर। क्या? मैं बात करती रहती हूँ फिर इस तरह मत डाला कर। कटोरी में ले गई थी मैं, माँ जी को दिया, और फिर बेचारी रात भर तो ठीक रही, और जैसे ही मैं सो के उठी मॉर्निंग में, बिल्कुल ये गला इतना ज्यादा माँ जी का जम गया था। फिर आई भाग भाग के नीचे किचन में, फिर वैसा थोड़ा सा गुनगुने से थोड़ा तेज पानी में थोड़ा ज्यादा नमक डाल के फिर अपने सामने करवाए मैंने गरारे। मना कर रही थी, मतलब सुबह उठ नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं भैया, पहले गरारे कर लो, उसके बाद जो मर्जी वो करो। फिर मतलब उतना ज्यादा नहीं है गला जाम, अब ठीक हो गया है, गरारे है, और केतली तो हमारी चढ़ी हुई है हर टाइम हो गया इसके ऊपर। तो यहाँ पे चाय पीने की इच्छा हो रही थी टीना की, तो टीना और नानी का तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे चाय, लगा देती हूँ चाय। चाय बन गई हमारी, अब इसको धोएंगे नहीं, इसमें और बार बार चाय बनती रहेगी। और ये रही टीना, गिलास में पिए क्या कप में पिए? गिलास में। अच्छा, इसको भी गिलास में पीने की आदत है। तो ये माँ जी के लिए और ये टीना के लिए। ले चाय, गरम गरम चाय। ये लीजिए मम्मी, माता श्री, हमारी माता श्री की चाय। और जो इसमें लास्ट बचे हुए हैं इनको मैं खाऊंगी, मतलब इतना नहीं खाऊंगी मैं, एक दो टीना को भी दे दूंगी, मैं कम खाऊंगी। क्या होता है ना कि पकाते ही पकाते एक दो ऐसे ही मुंह में ही चले जाते हैं,
उससे भी पेट भर जाता है। जब दीदी के लिए बनाया, 1-2 दीदी ने उसमें से मुझे दिए खाने के लिए। फिर माँ जी के लिए बनाया, माँ जी ने भी वही किया। तरुण के लिए बनाया, तरुण ने भी कम खाया, वो ऐसे ही भाग गया। टीना के लिए बनाया, अब मेरी बारी है। तो लास्ट वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा बच जाता है या कम बचता है, नहीं? मेरा पेट फुल हो चुका है, बस इनको पलटना बाकी है। तो इसको ढक देते हैं हम। और आइए आप भी मेरे साथ चाय कीजिए। और आज मैं कप में पी रही हूँ चाय, क्योंकि अभी दीदी चाय नहीं पी रही है। दीदी थोड़ा सा मतलब मिल्क पी रही है, मैं पी लेती हूँ चाय।